Good morning, children. Hope you are all fine and enjoying with your parents all the festivals. Okay. Now, which festival we celebrated? Navratri and Dasara. Now, which festival is going to come? Diwali, no? How we are going to celebrate Diwali? What we are going to do for Diwali? No, Tejal madam will say. Okay. Hi kids, good morning. How are you? Hey, see, today I will tell about Diwali. Diwali is a festival of light. We decorate our house with diyas, rangolis and flowers. And the children wear new clothes and enjoying fireworks. No? You all are on firecracker, no? Yes, and we distribute sweet to each other, no? These generally 5 days festival, no beta? Vakbaras, Dhanteras, on Dhanteras we worship goddess Lakshmi. On Kali Chaudas we worship Mahavir Hanumanji. On Diwali, last day of the Diwali is our Happy New Year. No? We greet Happy New Year to each other, no beta? Now I will tell story about Diwali in Gujarati. Okay? See, આપણે દશેરાનું મેડમે કીધું હતું ને કે દશેરા રાવણને મારી નાખ્યો, પછી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા જે રાવણનું પેલું મોટું પ્લેન હતું ને એની પર બેસી અને અયોધ્યા પાછા આયા. તો જોયું અયોધ્યાવાળાએ, બાપરે આ તો મોટા વિમાનમાં રામ, લક્ષ્મણ, સીતા, હનુમાનજી બધા બેસી ને પાછા આયા. તો અયોધ્યાના જે બધા લોકો હતા ને એ તો હેપી થઈ ગયા. એ લોકોએ શું કર્યું? મિલિયન્સ ઓફ દિયા, ફાયરવર્ક અને તે ડેકોરેટ હોલ અયોધ્યા. કે અયોધ્યાને બરાબર શણગારી દીધી અને પછી બધા તો ખુશ થઈ ગયા. તો તે જ દિવસથી લોકો દિવાળી કહે. એ દિવસને લોકો દિવાળી કહે છે. એટલે દિવાળીમાં આપણે ફાયર ક્રેકર્સ ને બધું કેમ કરીએ છીએ? કારણ કે રામ ભગવાન વિજય પામીને રાવણ સાથે રાવણને કિલ કરી અને પછી એ અયોધ્યા પાછા આવ્યા. ઇટ ઇઝ વિક્ટરી ઓફ ગુડ ઓવર બેડ. That's why we are celebrate Diwali with the firecrackers. Okay? Now we will enjoy the video of Diwali. Bye bye. देखो आ गया दिवाली का त्योहार। हर तरफ रोशनी छा गई, हर घर में दिए जल रहे। मम्मी अनेक तरह की मिठाई भी बना रही है। जल्द हम फुलझड़ियां भी जलाएंगे। मौज मस्ती और बहुत सारी खुशी। हमारे देश में दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को स्मरण करने के लिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली तो हर साल हर कोई मनाता है। पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं और पूरे घर को बत्तियों से सजाते हैं। हर त्योहार की तरह दिवाली के पीछे भी एक धार्मिक कहानी है और ये कहानी राम और रावण के बारे में है। कई साल पहले अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ रहते थे। उनके सबसे बड़े बेटे राम को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। कैकेयी को ये बात पसंद नहीं आई। कैकेयी ने राजा के दिए हुए 2 वचनों के बारे में उनको याद दिलाया और उन्हीं वचनों का वास्ता देकर राम को 14 साल वनवास भेजने को कहा और अपने ही पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने को कहा। राजा दशरथ मजबूर थे और ना चाहते हुए भी राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता भी चल पड़े। वो तीनों एक वन में योगी की तरह रहने लगे। एक दिन सुर्पनखा नाम की एक राक्षसी अपना रूप एक सुंदर नारी में बदलकर आई। राम जी को देखकर वो मोहित हो गई और उनसे शादी करने की इच्छा की। राम ने सुर्पनखा को बोला कि वह शादीशुदा है और वो चाहे
तो उनके भाई से बात कर सकती है। अफसोस लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा अपने असली रूप में आई और सीता पर वार करना चाहा। लक्ष्मण ने तुरंत राक्षसी का नाक और कान दोनों काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई। रावण सोने का लंका और राक्षसों का राजा था। उसके 10 सर थे और वो बहुत ताकतवर भी था। रावण ने बदला लेना चाहा। उसने राम और लक्ष्मण का ध्यान घर से हटाने के लिए एक राक्षस को सुनहरे हिरण के रूप में उनके घर के पास भेजा। दोनों राम और लक्ष्मण हिरण को देखकर आकर्षित हो गए। उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए वन के भीतर चले गए। इसी बीच रावण आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को खोजने लगे। रास्ते में उनको एक जख्मी परिंदा मिला जिसका नाम था जटायु। जटायु ने उनको बोला कि सीता को रावण छल से उठाकर ले गया। उसने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक बंदरों की सेना मिली जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक अद्भुत बंदर था, हनुमान। हनुमान समुद्र के ऊपर उड़कर गया और देखा कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका नामक एक बाग में कैद करके रखा। राम इस बात की खबर मिलते ही अपनी नई सेना के साथ एक पुल बनाने लगे जिससे वे सब लंका तक पहुंच सके। एक तरफ थी राम और उनकी सेना और दूसरी ओर से आक्रमण करने के लिए सारे राक्षस तैयार थे। दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध शुरू हुआ और राम की वानर सेना ने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। आखिर में राम की सेना ने युद्ध जीता और राम ने रावण का भी अंत कर दिया। बड़ा जय जयकार हुआ और सीता जी को लेकर सब वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण वापस अपने राज्य चल पड़े। उनकी आने की खुशी में सारे अयोध्या में खुशियां छा गई। उनके स्वागत के लिए पूरे राज्य को फूलों और दियों से सजाया गया और रावण पर रामचंद्र जी की जीत को भी मनाया गया। तब से हर साल हम सब लोग कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं और अयोध्या राज्य की तरह अपने घरों को भी सजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। Hi kids, hope you all enjoyed the video. Okay, have safe Diwali. Play with your friends and relatives. Do eco-friendly Diwali. Less pollution. Be safe. Be away from coronavirus. Okay, take all the safety measures and enjoy this festival. Happy Diwali. Happy New Year. Hope to see you all soon. Bye bye.